बैंकों को और आरबीआई को जो आरटीआई डाले गए उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आरबीआई ने उस आरटीआई का जवाब देके उन 50 कंपनियों की फहरिस्त जारी की है। बदकिस्मती से इन कंपनियों की फहरिस्त में वो तमाम लोग शामिल हैं जिन पे सवालात उठते रहे हैं। उनमें नीरू मोदी भी शामिल हैं, उसमें चौकसी भी शामिल हैं, उसमें विजय माल्या भी शामिल है। आज जब ये आरटीआई में खुलासा हुआ है तो ये वो वक्त है जबकि कोरोना से पूरा मुल्क लड़ रहा है और सारी तवज्जो मुल्क की कोरोना के ऊपर है। ऐसे में इन नामों का सामने आना और फिर उस पर सरकार की खामोशी अपने आप में एक मुजरिमाना अमल है। 50 की लिस्ट को उठा के देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई उस लिस्ट में शामिल नहीं है। सब आरएसएस के भक्त हैं जिन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आरटीआई के जवाब में बताया कि हिंदुस्तान से तकरीबन 50 बड़ी कंपनियों के लोगों ने के जो 68,800 करोड़ रुपए के आसपास बैंकों से लोन लिए थे, बैंकों ने उनको राइट ऑफ कर दिया है। अब ये बात सितंबर के महीने की है कि सितंबर 2019 तक का ये आंकड़ा है। उस वक्त पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाया था कि कितने लोग हैं जिनका पैसा माफ किया गया या राइट ऑफ किया गया। उस वक्त पार्लियामेंट में कोई जवाब नहीं दिया गया। बैंकों को और आरबीआई को जो आरटीआई डाले गए उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आरबीआई ने उस आरटीआई का जवाब देके उन 50 कंपनियों की फहरिस्त जारी की है। बदकिस्मती से इन कंपनियों की फहरिस्त में वो तमाम लोग शामिल हैं जिन पे सवालात उठते रहे हैं। उनमें नीरू मोदी भी शामिल हैं, उसमें चौकसी भी शामिल हैं, उसमें विजय माल्या भी शामिल है। और आपको याद होगा ये तमाम वो लोग हैं कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त में जिन पर बार बार बीजेपी की हुकूमत ये कहा करती थी कि आज हम इनको लंदन से पकड़ रहे हैं, आज हम इनको बरतानिया से पकड़ रहे हैं, यहाँ से अब आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, और इस नाम पर वोट लेते रहे। लेकिन अभी तक उनकी वापसी का ना तो कोई इंतजाम किया गया है, ना उनके नाम जाहिर करने की कोशिश की गई है। आज जब ये आरटीआई में खुलासा हुआ है तो ये वो वक्त है जबकि कोरोना से पूरा मुल्क लड़ रहा है और सारी तवज्जो मुल्क की कोरोना के ऊपर है। ऐसे में इन नामों का सामने आना और फिर उस पर सरकार की खामोशी अपने आप में एक मुजरिमाना अमल है। ये मालूम होना चाहिए कि 2014 में बीजेपी की सरकार आने से लेके सितंबर 2019 तक तकरीबन 2 लाख करोड़, और मैं फिर कहता हूं 2 लाख करोड़ रुपए के इस किस्म के चोरों के लोन माफ किए गए या उनको राइट ऑफ किया गया। पिछली बार जब ये सवाल पार्लियामेंट में उठा था कि किन लोगों के लोन माफ किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं, तो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब थे उन्होंने बड़ी टेक्निकल बातें कही और उन्होंने कहा कि हम लोन माफ नहीं कर रहे हैं, हम राइट ऑफ कर रहे हैं। यानी हम वेव ऑफ नहीं कर रहे हैं, राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं। अब इस मुल्क में कौन समझेगा कि वेविंग ऑफ और राइटिंग ऑफ का मतलब क्या है? यह अजीब सवाल है। कभी होम मिनिस्टर कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, कभी फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि राइट ऑफ का फर्क और वेव ऑफ का फर्क समझिए। गोया इस मुल्क में तमाम लोग सिर्फ बेवकूफ हैं और सिर्फ जो फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर और इस किस्म के लोग हैं जो सारी चीजें समझते हैं। अरे भाई, राइट ऑफ किया आपने या वेव ऑफ किया, दोनों सूरतों में जो एक रिलीफ है वो तो चोरों को मिली। इस हुकूमत चोरों को क्यों बचा रही? ये वजह है कि एसडीपीआई भी पिछले दिनों में सवाल उठाती रही है कि ऐसे वक्त में जबकि मुल्क का जीडीपी 4% तक गिर गया और अब कोरोना के बाद और ज्यादा गिरने वाला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खुद अपने स्टैटिस्टिक्स हैं कि आने वाले दिसंबर तक ये माइनस में चला जाएगा जीडीपी। माइनस में जीडीपी जाने का मतलब होता है कि मुल्क में भुखमरी फैल जाएगी, लोग लूटमार करने लगेंगे। उस सूरत हाल को बचाने के लिए हुकूमत क्या स्टेप्स ले रही है? अभी तक सवाल पूछने के बावजूद हुकूमत बताना नहीं चाहती। तो इन चोरों को तहफ्फुज़ क्यों दिया जा रहा है? और मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं और बड़े मुझे इत्मीनान है कि आज के इस माहौल में कोरोना को जिस तरीके से हुकूमत ने कम्युनलाइज किया है और एक खास कम्युनिटी के ऊपर थोप के पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बना के 2 नेशन थ्योरी को प्रमोट करने की मुजरिमाना साजिश हुकूमत ने की है, ऐसी हालत में इन चोरों को का दिफा करना और मुल्क में भुखमरी को फैलाने की और उसको आगे बढ़ाने की साजिश करना क्या मुल्क दुश्मनी नहीं है? एसडीपीआई बहुत सीधे सवाल करती है हुकूमत से
कि आखिर क्या मजबूरी है कि ऐसे में जब मुल्क की जीडीपी माइनस की तरफ जाने वाली है, ये 2 लाख करोड़ रुपया रिकवरी में क्यों नहीं लाया जा रहा? राइट ऑफ करने का मतलब यह है कि वो उसको किताबों से हटा दिया गया और एक लंबे अरसे तक उसकी रिकवरी की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। वेव ऑफ करने का मतलब होता है कि सीधे सीधे उसको हमेशा के लिए माफ कर दिया गया। ये चाहे राइट ऑफ हो चाहे वेव ऑफ हो, हमारा सीधा सा सवाल यह है कि ये 2 लाख करोड़ रुपया हम हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स की मनी है, ये कोई लेके नहीं आया, कोई आरएसएस की शाखा से आया हुआ पैसा नहीं है, ये कोई बीजेपी के घर के उनके मेंबर्स का दिया हुआ पैसा नहीं है, ये हम टैक्स पेयर्स का पैसा है, जिसे इस मुल्क में इन चोरों ने, जो खुद को सबसे बड़ा फाइनेंसर कहते हैं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बताइए, आज कोई 54,000 करोड़ रुपए दे रहा है, कोई 50 करोड़ दे रहा है, कोई 100 करोड़ दे रहा है। तमाम एंटरप्रेन्योर्स जो मुल्क के हैं, इवन जो छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग हैं, वो भी डोनेशन दे रहे हैं। और बदकिस्मती की बात है, डोनेशन कहां दे रहे हैं? हिंदुस्तान में एक पीएम फंड रहा है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, हमेशा से रहा है। उसका एक हिसाब किताब होता है। प्राइम मिनिस्टर के फंड में पैसे जाते हैं, बैंक के थ्रू जाते हैं, उसका सब हिसाब किताब होता है। आपने एक नया फंड बना दिया, पीएम केयर, जो इंडिविजुअल अकाउंट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, जो अब प्राइम मिनिस्टर है, वो उनका फंड है, ये पैसा उनके फंड में जा रहा है और ये आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता। तो अब कोई ये पूछ भी नहीं सकता कि पीएम केयर में कितना पैसा गया और किस मद में वो कब और कहां खर्च हुआ। ये सवाल भी, ये क्यों बनाया गया पीएम केयर? क्या ये इन्हीं चोरों को, और इन चोरों में से किसने कितना पैसा दिया? ये हजारों करोड़ रुपया लेके इस मुल्क का भाग के गैर मुल्कों में तफरी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मुल्क कोरोना से लड़ रहा है और आप उन चोरों ने एक नया पैसा आज तक किसी अकाउंट में नहीं दिया, और उसके बाद आप हिंदू मुस्लिम करके मामले को टालना चाहते हैं। एम.के. फैजी साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट एसडीपीआई के, उन्होंने परसों भी एक स्टेटमेंट में कहा, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, दूसरी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि इसका हिसाब देना चाहिए, इन चोरों को लाना चाहिए हमारे पास। सीधे सीधे इस मुल्क में जो कवानीन है, उन कानून के तहत इन चोरों को मुल्क में वापस लाने की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। उनको आखिर क्यों बरूए कार नहीं लाया जा रहा? क्यों इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? जिस वक्त इस मुल्क के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि वेव ऑफ का और राइट ऑफ का फर्क समझिए, उस वक्त उससे एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर से विजय माल्या मिलते हैं पार्लियामेंट में, मेंबर पार्लियामेंट बनता है, वो एक चोर को मेंबर पार्लियामेंट बनाया जाता है और वो चोर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसकी पीठ थपथपाते हैं और अगले दिन वो चला जाता है और मुल्क समझता रह जाता है कि वेव ऑफ का और राइट ऑफ का फर्क क्या है। तो आप इस मुल्क को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। ये मुल्क भुखमरी के कगार पर है, हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं। 137 करोड़ लोगों का सबका साथ की आप बात कर रहे थे, लेकिन क्या उन सबके साथ में ये 2 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी होगी? ये एक सवाल है जो इस मुल्क के लोगों को सोचना चाहिए कि जो मुल्क को रोजाना एक मर्ज और एक वबा के नाम पर भी हिंदू और मुसलमान में तकसीम करते हैं, वही लोग इन चोरों की हिफाजत करते हैं, वही लोग इन चोरों को प्रोटेक्शन देते हैं, और चोरों को प्रोटेक्शन देने के साथ वही लोग इस मुल्क को कम्युनल लाइंस पर तकसीम भी करते हैं। एसडीपीआई मुतालबा करती है मौजूदा हुकूमत से, इनकी फाइनेंस मिनिस्टर से, व्हाइट पेपर लाएं, बताएं लोगों को कि किन लोगों ने, ये वो लोग कहते हैं कि वो तो कांग्रेस के जमाने में चोरी हुआ था। अरे भाई, वो कांग्रेस के जमाने में हुआ या बीजेपी के जमाने में हुआ, इससे इस मुल्क के लोगों को मतलब नहीं है। इस मुल्क के लोगों को मतलब इस बात से है कि हमारा लाखों करोड़ रुपया जिसने चोरी किया, उसको जो भी हुकूमत आज मौजूद है उसकी जिम्मेदारी है कि उनको वापस लाए, उस पैसे की रिकवरी करके इस मुल्क के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पे खर्च करे। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि एसडीपीआई बहुत सीधे, बहुत सख्ती के साथ, हम इसमें अगर अदालत में जाने की जरूरत पड़ी तो हम अदालत में भी जाएंगे। ये 2 लाख करोड़ रुपया और इन चोरों को मुल्क में वापस लाए। और आखिर में मैं कहता हूं कि वो लोग जो आज ये कहते हैं कि मुसलमान सब्जी वालों से सब्जी न खरीदो, मैं आज उन लोगों को दावत देता हूं, वो विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस की कोई भी एलआई हो, मैं आज उनसे कहता हूं कि चांद पे थूकोगे तो तुम्हारे अपने मुंह पे पलट के वापस आएगा। इन 50 की लिस्ट को उठा के देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई उस लिस्ट में शामिल नहीं है। सब आरएसएस के भक्त हैं जिन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। अस्सलाम वालेकुम।